नींद की दवा, नशे की दवा, जो भी कह सकते हैं। ये चुनाव तक काम करती है, चुनाव के बाद फिर इसका कोई औचित्य नहीं रहता। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि 5 साल में इन्होंने खाली एंटीबायोटिक देने का ही काम किया है। शब्द भेदी बाणों से लोगों को छेदने का प्रयास करते हैं। किसी भी जैसे उड़ता पंजाब हमने काफ़ी सुना। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र नामदेव। छत्तीसगढ़ तक की चौपाल में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव से संबंधित कई मुद्दों पर। इस समय हमारे साथ रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अनिल पुष्कर जी हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मैं अनिल पुसतकर, तक काफ़ी सरकार कोई भी पार्टी है जो घोषणा पत्र बनाती है, उसको कैसे देखते हैं आप? अब ये घोषणा पत्र तो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक को मूर्ख बनाने का। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ये सिर्फ ये चुनाव तक काम आता है और इसके जो है उसके बाद एक्सपायरी डेट लागू हो जाती है। चुनाव तक ही काम करने वाली ये दवा है। एक इसको एंटीबायोटिक कह सकते हो या इसको आप नींद की दवा, नशे की दवा, जो भी कह सकते हो। ये चुनाव तक काम करती है, चुनाव के बाद फिर इसका कोई औचित्य नहीं रहता। सरकार के 5 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने अपने जो 5 साल के जो कार्यकाल अभी कंप्लीट किए हैं भूपेश बघेल ने, उसमें आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छलावा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र पे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र पे देखिए, ये तमाम तरीके के जो अपने घोषणा पत्र में लेके आए, जैसे कि अभी अनिल पुशतकर जी ने कहा कि ये सिर्फ एक एंटीबायोटिक है, तो बस बिल्कुल उनके सारे आप डेवलपमेंट को इसी तरीके से देख सकते हैं कि 5 साल में इन्होंने खाली एंटीबायोटिक देने का ही काम किया है, जो एक टाइमिंग था। एक्चुअल में जब डेवलपमेंट की हम बात करें और सड़कों पे जब उतर के देखें कि क्या हाल है आज छत्तीसगढ़ का, तो हम आज से ठीक 20 या 25 साल पीछे चले जाते हैं। जहाँ से शुरुआत हुई थी, हम वहीं पे आके आज खड़े हो गए हैं। तो मेरे नज़र में तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसके आधार पे हम गर्व के साथ कह सकें कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये 5 सालों में जितना कार्यकाल में मैंने किया है, उतना बीजेपी ने नहीं किया। देखिए, ये ज़मीन पे आप आके देखिए, और नेताओं का काम है कि जैसी चुनाव आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हों, किसी भी पार्टी को हों, नेताओं का काम ही है कि जैसे-जैसे चुनाव आता है, वो तमाम अपने शब्दभेदी बाणों से लोगों को छेदने का प्रयास करते हैं। लोग ही उनके टारगेट होते हैं। वो अपनी छलावी वाली बातों को ऐसे बोल के प्रेज़ेंट करते हैं जिससे जनता दिग्भ्रमित हो। वास्तव में उन चीज़ों को दिखाने के लिए आप जैसे जो मीडिया संस्थान हैं, तमाम जैसे मीडिया संस्थान हैं, इन मीडिया संस्थानों को इस पे आगे आना होता है और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो आप सब हम मिल के जो सामने लाते हैं, वो जनता को देख के तय करना होगा कि वास्तव में डेवलपमेंट क्या है। और भी पत्रकार हमारे साथ हैं। पत्रकार और साथी लोग मैदान में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, उनको सारी जानकारियाँ रहती हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की समस्याएँ हैं। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, आइए हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? पीयूष मिश्रा, जी, एपीएन न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार बढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये शासन प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि किसी भी जैसे उड़ता पंजाब हमने काफ़ी सुना, उसमें अंकुश लगाने का काम शासन प्रशासन का होता है। इसमें मियाद भी तय होनी चाहिए, इसमें कार्रवाई भी लगातार होनी चाहिए। आज जो नशा फल-फूल रहा है, जो लोग शराब की गिरफ्त में हैं, सूखे नशे में हैं, उसमें शासन प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। और ये पहली प्राथमिक आवश्यकता है लोगों को स्वस्थ करने की, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शासन और प्रशासन का। इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस बार का चुनाव हार्ड है क्योंकि नीतियाँ और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात रखता है। जो सरकार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रही, उसके कार्यकाल की तुलना इन 5 वर्षों से जनता ज़रूर करेगी और जनता का स्वविवेक है कि ऐसे प्रत्याशी को ही चुन के लाना चाहिए क्योंकि ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये लोकसभा नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिगत आक्षेप की बात है कि विधायक उनके बीच का आदमी है कि नहीं है, उसको देखते हुए यहाँ का चुनाव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है धर्म और जाति को लेकर के, कैसे देखते हैं आप? देखिए, धर्म और जाति की बात हो तो छत्तीसगढ़ में धार्मिक मुद्दे बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक बार कवर्धा का मामला देख लें, हम बेमेतरा देख लें, बिरनपुर। यहाँ बीजेपी ने जो है जिसकी हत्या हुई उसको कैंडिडेट बनाया। तो कहीं न कहीं साहू समाज बहुतायात है और बीजेपी ने साहू समाज पर एक दाँव खेला है और साहू समाज के लोगों को टिकट भी दिया है। तो धार्मिक मुद्दा तो एक बार बनेगा ही है। इसके अलावा बात की जाए
जाति की, तो छत्तीसगढ़ में जातिवाद हावी है, ऐसा आरोप लगता रहा है। हालाँकि अभी तक कोई प्रमाणित नहीं हुआ है, कुछ प्रमाणित नहीं हुआ, ना इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन लगातार ये बात आती है कि छत्तीसगढ़ में जातिवाद हावी है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी और महंगाई की। कैसे दिखते हैं सचिन जी, आपको परिचय दीजिए आप। सचिन श्रीवास्तव, खबर भारत से हूँ मैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, लगातार भूपेश बघेल ने ये दावा करते रहे कि हमने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, मगर आत्महत्या, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के भी केसेस लगातार आए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों को अगर तुलना करा जाए तो बेरोजगारी की संख्या भी उतनी ही बढ़ी हुई है। और जो दावा किया जाता है ना सरकार से कि हमने ये काम किया है, तो उस काम को भी अगर अच्छे से देखा जाए तो वो गिने चुने ही काम है। ऐसा नहीं है रोज़गार नहीं मिला है, रोज़गार मिला है, मगर जितनी संख्या में मिलनी चाहिए थी, लोगों को नहीं मिला है। ये चुनावी मुद्दा है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फ़ोकस भी कर रहे हैं कि बेरोज़गारी को, युवाओं को कैसे आकर्षित किया जाए। क्योंकि देखिए तुरंत में ही सरकार ने इतनी सारी नौकरियाँ निकाली हैं। नौकरियाँ निकालने के बाद भी अभी भी भर्ती पूरी नहीं हुई है, आचार संहिता लग गया है। और ये लगभग 1 डेढ़ साल से लगातार ये मुद्दा चलता आ रहा था कि हाँ, हम जॉब निकाले हैं, इतनी भर्तियाँ हमने निकाली हैं। और भूपेश बघेल खुद जाकर लोगों को रोज़गार मेला लगाते हैं, ये सारे करते हैं। तो वो ये दिखाने वाली है कि हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतनी नौकरियाँ हैं। बट ज़मीनी स्तर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड में देखते हैं सारी चीज़ें, तो ये समझ में आता है कि लोग आज भी नॉर्मल जॉब के लिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी हुई है उस स्तर पे, तो जबकि लोगों के पास आवक रहेगा तभी तो उस पे काम, आवक रहेगा तभी तो वो खर्चा कर पाएंगे। तो लोग 10,000 12,000 की नौकरी के लिए भी सड़कों पे घूम रहे हैं। सारे मीडिया के पत्रकार लोग फील्ड में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, चुनाव का समय है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि शासन की नीतियों के बारे में बताइए आप। देखिए, शासन नीति निर्धारक है और नीतियों का क्रियान्वयन भी शासन को करना है। नीतियाँ बनती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता। और ये अमूमन चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दोनों में ही यही बातें हैं कि ग्राउंड लेवल तक जो चीज़ें, जो योजनाओं का लाभ हितग्राही तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, 5 लेयर में होनी चाहिए, ताकि नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से हो और उसको जनता को उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। एक छोटा-सा उदाहरण है, आज 4 करोड़ रुपया विधायक निधि है। तो विधायक के पास 4 करोड़ रुपए सालाना का फंड है। तो क्या 4 करोड़ रुपए सालाना के फंड को वो सही सदुपयोग कर पाता है? जनता उससे लाभ प्राप्त कर पाती है? इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार का चुनाव कैसा होगा और किस रूप में देखते हैं इस बार के चुनाव को आप? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो हमेशा से, मतलब आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे अविभाजित जब ये मध्य प्रदेश रहा है, तो मुख्यतः 2 पार्टियों के बीच में ही मतलब चुनाव हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन आपको इस चुनाव में एक ख़ास चीज़ देखने को ये मिलेगा कि जो छोटी-छोटी जो पार्टियाँ हैं, उन छोटी पार्टियों के बीच में एक बड़ी पार्टी भी इंट्रोड्यूस हुई है अभी छत्तीसगढ़ में, जिसको आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आम आदमी पार्टी जब अस्तित्व में आया तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से वो दिल्ली में और पंजाब में अपना इस तरीके से वो सरकार बना लेंगे। तो वो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में एक धमाकेदार एंट्री के साथ में वो यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये चुनाव यकीनन इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि आम आदमी पार्टी जो एनडीए अभी इन लोगों का जो बना है, उसके अलावा ये क्या है कि यहाँ पूरे 90 विधानसभा पे अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये देखिए कि वो जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के ही वोटर्स को कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करेंगे। तो आप यदि टोटल समीकरण को देखें, आज छत्तीसगढ़ में 71 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं अभी। 90 विधानसभा की छत्तीसगढ़ की टीम है, वो बढ़ के अभी जो उपचुनाव हुए तो उसमें वो 74 सीट पे पहुँच गए। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर दोनों सर डालेगी? नहीं, इस तरीके की चीज़ें तो कहीं देखने में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो प्रभावित ज़रूर करेंगी। सरकार यदि कांग्रेस की बननी होगी तो उसको अफ़ेक्ट करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशियों को इसलिए भी उनसे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से कांग्रेस का ही वोट काटते आ रही है। तो इसलिए कहीं न कहीं ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा पेनफुल हो सकता है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। मैंने सभी पत्रकारों से बातचीत की और
ये जानकारी दी कि दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रवेश की है। अब आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के बीच में कितना असर डालती है। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।